हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो रोड पेवमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो रोड हम लोग देखते हैं, जैसे नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास में हम लोग कंप्लीट तो करेंगे नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल्स एंड देयर टेस्ट। मीन्स जो पेवमेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मीन्स किस किस मटेरियल से हम लोग पेवमेंट बनाते हैं, तो जो बेसिक मटेरियल है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो आपका बेसिक मटेरियल है, ठीक है, जो पेवमेंट बनाने में यूज़ होता है वो है आपका सॉयल। अब आप बोलेंगे कि सॉयल से, सॉयल तो चारों तरफ रहता है, तो वो हम लोग उससे हम लोग पेवमेंट बनाने में क्या हेल्प मिलता है उससे। तो सॉयल से ही हम लोग क्या करते हैं, सबग्रेड बनाते हैं। अब आप पूछिएगा सबग्रेड क्या होता है, तो सबग्रेड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जिस नीचे वाला फिगर देखिए, ये जो है ये है आपका सबग्रेड। ठीक है, सबग्रेड बेसिकली सॉयल से ही बनता है। सॉयल को पूरा कॉम्पैक्ट किया जाता है, जैसा सॉयल रहता है वैसे ही हम लोग नहीं छोड़ देते, उसको पूरा कॉम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट मीन्स, कॉम्पैक्ट मीन्स जितना भी सॉइल के अंदर एयर वॉइड है उसको हटाना, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट करना। तो सॉइल को अच्छे से हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं, उसमें रोलर वगैरह चलाया जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। फिगर अब ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोलर वगैरह से सॉइल को कॉम्पैक्ट किया रहा है। तो पेवमेंट जब बनाया जाता है, रोड जब बनाया जाता है, तो उसके नीचे का जो सपोर्टिंग रहता है सॉइल, उसी को हम लोग बोलते हैं सबग्रेड। ठीक है, तो सॉइल सबसे पहला मटेरियल है जो कि ये रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो है आपका एग्रीगेट। इसका भी आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइन एग्रीगेट, और बाकी सब कोर्स एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट जो है आपका बड़ा पार्टिकल्स रहता है, फाइन एग्रीगेट हो गया सैंड। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट आपका ये क्रस्ट स्टोन दिख रहा है, ग्रेवल्स दिख रहा है, तो ये आपका कोर्स एग्रीगेट में आता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट। नेक्स्ट जो मटेरियल यूज़ होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट, दैट इज सीमेंट एंड देन बिटुमिन। तो सीमेंट का यूज़ करके हम लोग रिजिड पेवमेंट बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट पेवमेंट। कॉन्क्रीट पेवमेंट, कंक्रीट पेवमेंट को हम लोग रिजिड पेवमेंट भी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। कंक्रीट का पेवमेंट जो रहता है उसको हम लोग रिजिड पेवमेंट भी बोलते हैं। बिटुमिन से हम लोग बनाते हैं बिटुमिनस पेवमेंट, बिटुमिनस पेवमेंट, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ये आपका एग्रीगेट हो गया, ये सोयल से सबग्रेड बन रहा है। ठीक है, तो पहला मटेरियल जो कि यूज़ होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट, दैट इज सोयल। यहाँ पे एग्रीगेट आपको दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है आपको बिटुमिन। ठीक है, ये बिटुमिन, बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन आप लोग देखे होंगे रोड बनते समय बिटुमिन यूज़ होता है। और एक यहाँ पे है आपका सीमेंट, सीमेंट से हम लोग कंक्रीट का पेवमेंट बनाते हैं। तो बिटुमिन बेसिकली जो आपका क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल उसका जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, तो रिफाइनिंग के दौरान जो है आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बिटुमिन। जैसे जब क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग करेंगे तो पेट्रोल निकालते हैं हम लोग, केरोसिन निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसी को हम लोग बोलते हैं बिटुमिन। ठीक है, बिटुमिन आपका नेचुरली भी होता है, नेचुरली भी पाया जाता है। जैसे एक लेक है त्रिनिडाड में, वहाँ पे नेचुरली बिटुमिन पाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं बिटुमिन का आपका रॉक्स भी है,
यूरोप के कुछ पार्ट्स में। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब बिटुमिन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉइल जो है बेसिकली जब रॉक वगैरह होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, रॉक धीरे धीरे टूटता है समय के साथ, बहुत लंबा समय लगता है, और वेजिटेशन का जो डिके होता है, तो ये दोनों जो है मिक्स होकर आपका क्या बनाता है? सॉइल बनाता है। तो सॉइल बेसिकली एक अर्थ मटेरियल है जो कि कैसे डिराइव होता है? तो नेचुरली बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक और डिके ऑफ वेजिटेशन। तो जो वेजिटेशन हो गया, ठीक है, उसका डिके होके, और आपका जो रॉक्स है, रॉक्स भी धीरे धीरे डिके होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है, और यही दोनों मिलके क्या करता है? सॉइल का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो आपका फिगर है, यहाँ पे आपको एक पेवमेंट दिख रहा होगा और इस साइड आपको सबग्रेड दिख रहा होगा। तो सबग्रेड क्या हो गया? जिस जो सपोर्ट करता है आपका पेवमेंट को। सबग्रेड आपका सॉइल का बनाया जाता है, ठीक है। इसी के ऊपर जो बाकी जो कोर्सेस होता है पेवमेंट का, वो ऊपर आता है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे रोड आपका बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पेवमेंट आपको बना हुआ दिख रहा होगा। फिर ये डिफरेंट कोर्सेस है इसका। तो सॉइल के ऊपर ही रोड का जो है डिफरेंट कोर्सेस वगैरह रहता है। तो सॉइल ही बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट करता है पेवमेंट को। अब सॉइल से ही अगर हम लोग सबग्रेड बनाते हैं तो उसके फंक्शन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये आपका सबग्रेड है। तो जब हम लोग सॉइल से सबग्रेड बनाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या क्या फंक्शन होना चाहिए, मतलब कि एज ए सबग्रेड, एज ए हाईवे सबग्रेड, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या हो सकता है सबग्रेड का? कि वो रोड पेवमेंट का इंट्रीगल पार्ट के रूप में क्या करे? एक्ट करे। इंट्रीगल पार्ट मीन्स कि वो ऐसे बिहेव करे कि वो रोड का ही पार्ट है, वो पेवमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, ऐसे बिहेव करे। मीन्स ये आपका सॉइल इतना कॉम्पैक्टेड होना चाहिए कि ये आपका रोड के पार्ट से वो अलग नहीं दिखे, वो लगे कि रोड के साथ ही बना हुआ है, उसी का इंट्रीगल पार्ट है, ठीक है। दूसरा फंक्शन का अगर हम लोग बात करें तो वो है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे पेवमेंट को, और ड्यूरेबिलिटी भी। स्टेबिलिटी से हम लोग क्या समझते हैं कि चाहे कैसा भी आपका एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाए, कैसा भी लोडिंग कंडीशंस आ जाए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लोड आएगा। अगर हम लोग सबग्रेड का बात करें तो पेवमेंट में अलग अलग टाइप का व्हीकल्स चलता है, तो डिफरेंट टाइप्स का लोड तो आएगा ही, ठीक है, और अलग अलग आपका वेदर कंडीशन भी रहता है। हो सकता है 20 दिन लगातार बारिश हो जाए, ठीक है, तो उस केस में वो स्थिर रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। मीन्स जितना भी एडवर्स कंडीशन आ जाए क्लाइमेटिक, या फिर जैसा भी आपका लोडिंग कंडीशन आए, उसमें अगर वो स्थिर रहता है, वो स्टेबल रहता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जो है आपका प्रोवाइड करना चाहिए आपका जो हाईवे सबग्रेड है, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी भी। तो ड्यूरेबिलिटी मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए वो ड्यूरेबल रहे, ठीक है। तो पहला फंक्शन जो हम लोग देखे हाईवे सबग्रेड का, वो क्या होना चाहिए? कि वो ऐसे बिहेव करे कि वो पेवमेंट का इंट्रीगल पार्ट है। दूसरा कि जो आपका सबग्रेड है उसको वो जो है आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, पेवमेंट को, और ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी क्या हो गया? ड्यूरेबिलिटी हो गया आपका कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका ये ड्यूरेबल होना चाहिए। जैसे कि जिस ईयर्स तक के लिए हम लोग डिज़ाइन किए उस पेवमेंट को, उस ईयर तक जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वो अपना जो फंक्शन उसको परफॉर्म कर सके। तो यही हो गया इसका ड्यूरेबिलिटी, मतलब लॉन्ग समय के लिए ये ड्यूरेबल रहे। स्टेबिलिटी भी समझ लिए कि डिफरेंट टाइप्स का जितना भी एडवर्स क्लाइमेटिक या लोडिंग कंडीशन आ जाए, उस केस में भी वो स्टेबल रहना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो है हम लोग का क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू द रोड पेवमेंट। ऑब्वियसली सबग्रेड जो है वही सपोर्ट करता है पेवमेंट को। अगर सबग्रेड जो है आपका वो सही नहीं रहे, अगर वीक सबग्रेड रहे, तो पेवमेंट जो है आपका कितना भी स्ट्रांग रहे वो क्या करेगा? फेल कर जाएगा। तो जो सपोर्ट जो होता है, जो रिक्वायर होता है पेवमेंट को, वो आपका सबग्रेड ही प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट हो गया तीसरा।
चौथा क्या हो गया कि प्रॉपर ड्रेनेज जो है वो रेन वाटर को प्रोवाइड कर सके। अब आप बोल रहे हैं कि ड्रेनेज क्यों प्रोवाइड कर सके, तो कई बार ऐसा होता है कि रोड जो है वो परमिएबल हो जाता है। मीन्स जैसे बिटुमिनस रोड बना हुआ है तो कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर से आपका पानी जो है पास कर जाता है। जैसे ये रोड है तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बारिश हुआ तो ये जो पानी जो है ये परकुलेट होके सबग्रेड में चल जाता है। तो अगर सबग्रेड में वो पानी ठहर जाता है, अगर इसी में सबग्रेड में पानी अगर ठहर जाए तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, वो सबग्रेड को पूरा वीक कर देगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो आपका सबग्रेड बना हुआ है वो आपका कोर्सर पार्टिकल से बना हो, मतलब थोड़ा बड़ा पार्टिकल से बना हो। ठीक है, क्ले से नहीं बना हो। क्ले जो होता है काफ़ी फाइनर पार्टिकल्स होता है। तो सोयल का जो फाइनर पार्टिकल्स होता है पूरा एकदम फाइन, मतलब 0.002 mm जो होता है उससे भी छोटा जो रहे। ठीक है, तो क्ले जो है आपका काफ़ी छोटा रहता है। ठीक है, तो क्ले पार्टिकल्स हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो क्ले जो आप लोग पढ़े होंगे कि नियरली इम्परमिएबल होता है, मतलब इससे पानी पास नहीं कर पाता है। तो अगर पानी इसी में ठहर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, वो आपका सबग्रेड को पूरा वीक कर देगा। ठीक है, इसीलिए जो आपका कोर्सर पार्टिकल्स होता है, मतलब थोड़ा जो बड़ा कण होता है सोइल का, उसको हम लोग यूज़ करते हैं सबग्रेड बनाने के लिए, क्योंकि उसमें पानी ठहरता नहीं है। पानी जैसे पड़ा, ठीक है, तो तुरंत जो है नीचे परकोलेट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। इससे क्या होता है कि उसका स्ट्रेंथ मेंटेन रहता है, स्ट्रेंथ में कोई डिक्लिनेशन नहीं आता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ अगर वो मेंटेन करेगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ड्यूरेबल बनेगा आपका पेवमेंट। ठीक है, इसीलिए जो आपका अ, जो आपका पेवमेंट है, ठीक है, जो आपका सबग्रेड है, सबग्रेड में जो है ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो रेन वाटर है वो परकुलेट होके नीचे चला जाए और आपका स्ट्रेंथ में, जो सबग्रेड का स्ट्रेंथ होता है उसमें कोई भी कमी ना आए। आगे कुछ नोट में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो चारों है ये फंक्शंस हो गया सॉइल का एज ए हाईवे सबग्रेड। आगे हम लोग कुछ नोट के बारे में देख लेते हैं। तो नोट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ये कि जो डिफेक्ट आता है, जैसे बिटुमिनस अगर हम लोग पेवमेंट का बात करें या फिर रिजिड पेवमेंट का बात करें, रिजिड पेवमेंट यानी कंक्रीट का पेवमेंट जो सीमेंट से बनता है, तो अगर बिटुमिनस पेवमेंट का पहले हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है, तो ये हो गया आपका वेव्स एंड कोरुगेशन हो गया, फिर रटिंग हो गया। तो ये बेसिकली डिफेक्ट आता है ब्लैक टॉप पेवमेंट में। ब्लैक टॉप पेवमेंट यानी बिटुमिनस पेवमेंट। ठीक है, ये बेसिकली बिटुमिनस पेवमेंट होता है, मतलब बिटुमिन से जो पेवमेंट हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक टॉप पेवमेंट। तो जो ब्लैक टॉप पेवमेंट होता है, बिटुमिनस पेवमेंट, उसमें ये सब टाइप का डिफेक्ट आता है, जैसे वेव्स हो गया, कोरुगेशन हो गया, रटिंग हो गया। इसको हम लोग फिगर के सहारे समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये जो आपका पहला फिगर है उसमें आपको वेव्स और कोरुगेशन दिख रहा होगा। तो ये आपका वेव्स जो है, ये रोड में वेव्स बन गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो वेव्स बन गया ये बेसिकली आपका जब सबग्रेड अच्छा नहीं रहता, वीक सबग्रेड होता है, तब ये बन जाता है। ठीक है, तो ये पहला डिफेक्ट है वेव्स वाला जो कि आता है आपका बिटुमिनस पेवमेंट में। ये भी देखिए, ये इसको इस टाइप का डिफेक्ट को बोलते हैं रटिंग। ठीक है, इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, रटिंग। कि कुछ ये भी आपका जो है पुअर सबग्रेड रहता है तब जो है इस टाइप का डिफेक्ट आता है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो एक साइडेड जो है आपका पेवमेंट जो है वो नीचे चला जा रहा है, क्रैक्स उसमें डेवलप हो रहा है। तो ये जो है आपका ये डिफेक्ट आ रहा है पुअर सबग्रेड होने के कारण, वीक सबग्रेड होने के कारण। ठीक है, सबग्रेड आपका अच्छा नहीं रहेगा, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रहेगा, तब इस टाइप का डिफेक्ट आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होता है सॉइल का एज एन हाईवे मटेरियल। प्रॉपर्टीज देखना जरूरी है। प्रॉपर्टीज सेम फंक्शन के जैसे ही हैं। आगे देखिए, पहला प्रॉपर्टी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी जो कि हम लोग सॉइल में चाहते हैं। ठीक है, जब अगर उस सॉइल को हम लोग हाईवे मटेरियल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी चाहते हैं सॉइल में। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग चाहते हैं वो है कि आपका सॉइल आपका स्टेबल रहना चाहिए इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में क्या आ जाएगा, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन आ जाए,
अलग अलग टाइप का लोड आ जाए, अगर अलग अलग टाइप का लोड आता है सब ग्रेड में, ठीक है, तो भी आपका सॉइल जो है स्टेबल रहे, ठीक है। और अलग अलग वेदर कंडीशन आ जाए तो भी स्टेबल रहे, स्टेबल मीन्स स्थिर रहना, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग चाहते हैं हम लोग के सॉइल में, सॉइल के सब ग्रेड में, ठीक है। दूसरा हम लोग प्रॉपर्टी चाहते हैं कि वो आपका इनकम्प्रेसिबल, नियरली इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कि मतलब कि आपका ज़्यादा लोड आ जाए तो उसके कारण जो है आपका वो कंप्रेस ना हो जाए, डिफॉर्म ना हो जाए, तो डिफॉर्म हो जाएगा तो आपका पेवमेंट फेल हो जाएगा, इसीलिए आपका सॉइल जो है नियरली इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया आपका कि वो परमानेंट स्ट्रेंथ मेंटेन करें, ठीक है। जैसे अगर रोड हम लोग बनाए हैं तो वो अपना वो जिस ड्यूरेशन के लिए बनाए हैं, ठीक है, जिस समय समय अवधि तक के लिए बनाए हैं, तो उस समय तक जो है वो, जैसे 10 साल के लिए, वो अगर 10 साल का सोच के बनाया है तो 10 साल तक वो जो है अपना जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मनरेगा में जैसा होता है वैसा हो जाए, ठीक है। मनरेगा के इंजीनियर से एक बार हम बात किए थे कि आप लोग रोड में कैसा बनाते हैं, कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि तुरंत टूट जाता है, तो वो बता रहे थे कि हम लोग को बस काम करना नहीं होता, काम ढूंढना भी होता है, अगर वो टूटेगा नहीं तो फिर दोबारा काम कैसे करेंगे, तो वैसा हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को रोड ऐसा बनाना है, ऐसा मटेरियल्स यूज़ करना है, ठीक है, और सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज़ करना है ताकि वो अपना स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़िया ड्रेनेज प्रॉपर्टी होना चाहिए सॉइल का, अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए, अगर ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छा नहीं रहेगा तो सॉइल में वाटर क्या होगा, रिटेन हो जाएगा, तो रिटेन हो जाएगा मॉइस्चर, तो वो क्या करेगा, सब ग्रेड को वीक करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सॉइल यूज़ करते हैं जिसका ड्रेनेज प्रॉपर्टी अच्छा हो, तो ड्रेनेज प्रॉपर्टी किसका अच्छा हो सकता है, जो आपका कोर्सर पार्टिकल है, जो आपका थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स है, क्ले वाला पार्टिकल नहीं, क्ले पार्टिकल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो जो कोर्सर पार्टिकल होता है थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स, उसको यूज़ करते हैं जिसका ड्रेनेज अच्छा होता है, ठीक है। सोयल आपका ऐसा होना चाहिए कि उसको इजीली कॉम्पैक्ट किया जा सके, ठीक है, इजीली कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए। कॉम्पैक्टेबल मीन्स कि आराम से उसको, उसका जो एयर वाइड्स होता है, ठीक है, सोयल के अंदर जो एयर वाइड्स होता है उसको हम लोग आराम से हटा सकें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इजीली कॉम्पैक्टेबल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपका, इट शुड हैव मिनिमम वेरिएशन इन वॉल्यूम अंडर एडवर्स कंडीशन ऑफ वेदर एंड ग्राउंड वाटर, तो कैसा भी आपका वेदर कंडीशन आ जाए, कैसा भी आपका ग्राउंड वाटर कंडीशन आ जाए, उसका वॉल्यूम में, जो आपका सबग्रेड है उसका वॉल्यूम में, ठीक है, और सॉइल का वॉल्यूम में मिनिमम वेरिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग का कोशिश रहता है, ये प्रॉपर्टी जो है काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम में ज़्यादा वेरिएशंस आएगा तो उससे क्या होगा, उससे हम लोग का पेमेंट फेल कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग का कोशिश रहता है कि वैसा सॉइल यूज़ करें जिसमें जो है वॉल्यूम में एकदम मिनिमम वेरिएशन आए, अलग अलग एडवर्स कंडीशन के लिए, ठीक है। अब ये सब कुछ नीचे टेस्ट दिया गया है कि सॉइल में हम लोग क्या क्या टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली ये तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो जनरली सॉइल के लिए हम लोग सीयर टेस्ट करते हैं, बियरिंग टेस्ट करते हैं और पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट, बियरिंग टेस्ट, सीयर टेस्ट, ये सब आप लोग बीटेक के टाइम में पढ़ेंगे। तो सीयर टेस्ट में क्या होता है, ये आपका जो टेस्ट है इसको हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, तो लैब में परफॉर्म किया जाता है, और इसमें जो है सोयल का सैंपल हम लोग लेते हैं अलग अलग जगह से, ठीक है। तो स्मॉल बेसिकली सोयल सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से हम लोग क्या करते हैं, सोयल को लेते हैं, ठीक है। और सीयर टेस्ट करने के लिए जो एपरेटस यूज़ होता है, तो वो है आपका डायरेक्ट सीयर टेस्ट, ये फिगर में दिख रहा होगा, ये आपका डायरेक्ट सीयर टेस्ट का एपरेटस है। और भी बहुत सारा एपरेटस यूज़ होता है, जैसे ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, अनकम्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, तो इसके बारे में डिटेल जो है, डिटेल में बीटेक के समय पढ़ना है, ठीक है, अभी आप लोग को ये उतना पढ़ना नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट जो है उसके बारे में देखेंगे, तो वो है आपका बियरिंग टेस्ट, ठीक है। बियरिंग टेस्ट नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपका सॉइल जो है कितना लोड बियर कर सकता है, उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो एपरेटस यूज़ होता है वो आपका प्लेट लोडिंग टेस्ट है एंड प्लेट बियरिंग टेस्ट है, ठीक है।
ये जो है आपका लैब में परफॉर्म नहीं किया था, ये इन सीटू परफॉर्म किया था, मतलब साइट में जहाँ पे हम लोग को सोयल का बियरिंग स्ट्रेंथ चेक करना है वहाँ पे परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इसमें जो अपरेटस यूज़ होता है वो आपका प्लेट लोडिंग टेस्ट और प्लेट बियरिंग टेस्ट। आगे आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट का अगर बात करें, ये भी आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें क्या करते हैं कुछ मशीन के थ्रू, एक मशीन आता है आपका, मशीन है अपरेटस बोलेंगे, अपरेटस होता है एसपीटी। ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये आपका अपरेटस है। प्लेट लोडिंग टेस्ट जो बेरिंग टेस्ट है उसका अपरेटस ये है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सोयल को जो है पेनिट्रेट करते हैं, तो पेनिट्रेट कर रहे हैं इस मशीन के थ्रू। ठीक है, इस अपरेटस के थ्रू। ये जो है बेसिकली इसमें एरिया कम रहता है, यहाँ पे देखे होंगे आप, देख रहे होंगे कि एरिया काफ़ी कम रहता है इसके कंपेरेटिवली, इसमें एरिया हम लोग ज़्यादा लेते हैं उस, फिर बियरिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो बेसिकली ये भी आपका बियरिंग टेस्ट ही है, ये काफ़ी स्मॉल स्केल बियरिंग टेस्ट है, इसमें लोडेड एरिया जो है उसका साइज काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए जो एपरेटस यूज़ होता है वो हो गया आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में एसपीटी बोलते हैं। ये काफ़ी सिंपल भी रहता है, लो कॉस्ट टेस्टिंग प्रोसीजर है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जो हम लोग जितना भी हाईवे मटेरियल्स होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।